बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप पर और आपके घरों पर अपना खास काम फरमाए। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं जो प्रोनाउन की हमने किस्में बनाई थी, 8 किस्में बताई थी। इस पहली किस्म जो पर्सनल प्रोनाउन थी वो मैंने कल बता दी थी कि उसको लंबी थी, और बाकी जो 8 हैं वो 7 हैं, वो छोटी छोटी हैं। उसके बारे में आज बताता हूँ। तो आ जाए वाइट बोर्ड पर। दोस्तों, ये दूसरी किस्म है, इसे इसम इशारा कहते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये वो ज़मीर है जिनसे इशारा ज़ाहिर हो। मसलन दिस इज माई बुक, जो दिस है, दिस से इशारा ज़ाहिर होता है। तो ये दिस जो है ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसीलिए दीज आर एप्पल्स, दीज से भी इशारा ज़ाहिर होता है, यानी ये सेब हैं। तो दैट इज़ चेयर, वो कुर्सी है। जिन्हें दैट दूर के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे हम उंगली से इशारा करते हैं, वो एक कुर्सी है। तो इसलिए दैट जो है तो ये भी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो फिर दोज आर टेबल्स, वो मेज़ हैं। दोज दैट एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, दोज ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो दूर पड़ी हों। तो ये दोज भी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो उसके आगे दोस्तों इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इसम इस्तिफ़हाम इसे कहते हैं। तो इसमें जो है पूछा जाता है, किसी चीज़ के बारे में पूछा जाता है, इस्तफसार किया जाता है। और इसमें क्वेश्चन भी है, यानी सवाल भी किया जाता है। तो जैसे है हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। तो जो हु है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इंटरोगेटिव आ गया है। वेयर आर गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये वेयर है, ये इंटरोगेटिव है। इसी तरह हुज है, हुज पेन इज दिस, ये कलम किसका है। तो हुज जो है ये भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह आगे दोस्तों चौथी किस्म आ गई है, इसम मसूल जिसे कहते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन इंग्लिश में से कहते हैं वो अल्फाज जो इसम ज़मीर के इस्तेमाल के बाद इसकी तारीफ के लिए इस्तेमाल करते हैं और जुमलों को बतौर कंजक्शन के भी मिलाते हैं। मसलन आई सा द थीफ हु स्टोल माई पेन। तो इसी तरह इसमें हु आ गया, हु ने मिलाया है दोनों तरफ जो जुमले हैं, यानी आई सा द थीफ, मैंने चोर देखा। हु जिसने, स्टोल माई पेन, हु ने मिलाया है जिसने मेरा पेन चुराया। इसी तरह आई सा द थी, ऐसा याद रखें जो अल्फाज इसम इस्तिफ़हाम इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं वही अल्फाज इसम मसूल रिलेटिव में इस्तेमाल होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसम मसूल में आखिर में सवालिया निशान नहीं होता और फ़िक्रे के दरमियान में इस्तेमाल होते हैं। मसलन द टाइम विच इज़ लास्ट, वक्त जो ज़ाया हो गया। इसमें ये अपना फुल स्टॉप आया, सवालिया निशान नहीं आया। तो सवालिया निशान जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के उनके एंड पर आया था। तो ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन, इसके एंड पर सवालिया निशान नहीं आया, मगर इसमें जो पहले थी चीज़ें जैनी वाट विच, वो इस फिक्रे के अंदर आ गया, वो उसके बाहर थे। जैसे आई प्रेफर ए कार विच इज़ इकनॉमिकल, मैं उस कार को तरजीह देता हूँ जो बचत करे। इसी तरह द पेन दैट यू फाउंड इन द क्लास इज़ माइन, कलम जो आपको जमात से मिला वो मेरा है। जो इसमें दैट है इस फिक्रे में, तो दैट ज़ाहिर करता है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इसी तरह दोस्तों ये बाकी भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये बहुत अच्छी वीडियो है, इसे अच्छी तरह गौर से देखना, स्किप ना करना, ताकि आपको जो प्रोनाउन की जितनी भी किस्म है सारी की समझ आ जाए। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो हैं जो एक्टिव वॉइस पर भी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पर भी वो भी आपको मिल सकें। दोस्तों आगे आते हैं इसम मबहम इंडेफिनिट प्रोनाउन, वो नाम जो किसी चीज़, जगह या शख्स की तादाद को ज़ाहिर ना करें बल्कि इसके मानों से शक ज़ाहिर हो। मसलन इसके पास बहुत सी किताबें हैं। ही हैज़ मैनी बुक्स, जो मैनी है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि मैनी जो है ये तादाद ज़ाहिर नहीं करता, सिर्फ बताता है कि बहुत किताबें हैं, एक या दो तीन चार ये नहीं बताता। इसी तरह मैनी जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसी तरह आल द बॉयज़, आल जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आल द बॉयज़ प्लेड वेल, सब लड़के अच्छा खेले। इसी तरह नो बॉडी वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, जमात में कोई भी नहीं था, कोई भी हाजिर नहीं था। तो नो बॉडी है ये बताता है यानी कोई भी हाजिर नहीं था, मगर तादाद नहीं बताता अभी एक बंदा हाजिर नहीं था या 2 स्टूडेंट हाजिर नहीं थे। इस तरह आगे आता है इसम ज़ात, जिसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ये वो ज़मीर है जिसमें काम करने वाला अपने फेल पर जोर देता है,
یا وہ خود کام کرتا ہے، مثلا اٹ سیلف، مائی سیلف، یور سیلف، ہم سیلف، ہر سیلف، دم سیلفز یہ جمع کے لیے ہیں، اینڈ آور سیلف، یور سیلفز. جیسے آئی مائی سیلف واز پریزنٹ ان دا کلاس، میں بذات خود کلاس میں حاضر تھا. یعنی کہ میں خود کہہ رہا ہوں، کسی کو گواہی دے رہا ہوں کہ میں خود اپنے بذات خود کلاس میں حاضر تھا. تو مائی سیلف استعمال ہوا ہے. تو مائی سیلف جو ہے ریفلیکسو پرونان ہے. اسی طرح دوسرے فقرے میں ہی کمپلیٹڈ ورک ہم سیلف اس کی ذات کے لیے آ گیا ہے. تو اس نے خود کام مکمل کیا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خود کام مکمل کیا جو سارا جو ہے. اسی طرح ہم سیلف جو ہے یہ ریفلیکسو پرونان ہے. اسی طرح آگے آ گیا ہی ہیز کوکڈ میل ہر سیلف، وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے کھانا خود پکایا ہے. تو ہر سیلف جو ہے یہ ریفلیکسو پرونان ہے. اسی طرح ڈاگ ہیز بٹن دا اٹ سیلف، کتے نے اپنے آپ کو کاٹ لیا. اٹ سیلف جو ہے یہ ریفلیکسو پرونان ہے. اسی طرح یور سیلف پلیڈ ویل، تم خود بہت اچھا کھیلے. یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آپ نے یعنی بہت اچھا کھیلا ہے. دوسرے بھی کھیلے مگر آپ نے خود کھیلا، اس لیے آپ کے لیے، آپ کی ذات کے لیے یور سیلف استعمال ہوا ہے. جو یور سیلف ہے یہ ریفلیکسو پرونان ہے. اسی طرح آگے دوستو ریسیپروکال پرونان ہے، جسے مزید ضمیر مشارکت کہتے ہیں. جملے میں وہ الفاظ جو کسی شخص یا چیز سے شراکت ظاہر کریں، مثلا ایچ ادر، ون اینڈ ادر، ان کو درج ذیل فکروں میں واضح کیا جاتا ہے. دس از ون میپ دیٹ از ادر، یعنی یہ ایک نقشہ ہے اور وہ دوسرا ہے. اسی طرح جو ون ہے یہ ملاتا ہے فکرے کو، تو جو ون ہے یہ ریسیپروکال پرونان ہے. اسی طرح آل دا گرلز لو ایچ ادر، تمام لڑکیاں ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں. ایچ ادر جو ہے یہ ریسیپروکال پرونان ہے. اسی طرح نیچے دوستو آخری جو 8ویں قسم ہے ضمیر فرادی سے کہتے ہیں، تو ڈسٹریبیوٹیو پرونان انگلش میں سے کہتے ہیں. انگریزی گرامر میں یہ الفاظ آئدر، نائدر، ایوری ون ضمیر فرادی کہلاتے ہیں، جو درج ذیل جملوں سے واضح کیے جاتے ہیں. یعنی ایچ بوائے ہیز ہیز پین، ہر لڑکے کے پاس اپنا قلم ہے. یعنی ایچ ہر ایک آ گیا ہے، تو یہ اسی طرح ڈسٹریبیوٹیو پرونان ہے. آ گیا آئدر آف دا بوائے ہیز بروکن دا گلاس، کسی بھی لڑکے نے گلاس توڑا ہے. یعنی آئدر یہ استعمال ہوا ہے یعنی کسی بھی نے، تو یہ ڈسٹریبیوٹیو پرونان ہے. اسی طرح آ گیا ایوری ون ان دا کلاس واز پریزنٹ، ہر ایک جماعت میں حاضر تھا. ایوری ون کا مطلب آ گیا ہے ہر ایک، تو یہ بھی ڈسٹریبیوٹیو پرونان ہے. تو یہ تھی دوستو پرونان کی وضاحت. تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ دوستو. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، امید تو بہت ہے کہ پسند آئی ہوگی، تو میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اگر ابھی تک نہیں کیا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم، خدا حافظ.